चलो स्टार्ट करेंगे। आज हम फिर से वही कंटेंट स्टार्ट करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और एक डिवाइस के बारे में भी डिस्कशन किया था। हम फिर से रिपीट करेंगे इस वीक में। इस वीक का आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा, तो हम फिर से रिपीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। ठीक है। हमने कहा था कि ये जो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम जो है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनपुट डिवाइसेस जितनी भी है उनको समझ लेंगे, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस जो भी है उन सबको हम समझ लेंगे और बाद में कंप्यूटर की जो ब्लॉक डायग्राम है उसको बहुत ही डिटेल से अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पे हमने इनपुट डिवाइसेस किसे कहेंगे उसकी मीनिंग को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। फिर से रिवाइज करेंगे क्या है इनपुट डिवाइसेस। An input devices is a electromechanical device which accept data from the outside world and translate them into a form which the computer can interpret. Okay. All input devices transform input signals to binary code. Several input devices are available today. These can be classified into various categories. Okay. क्या करता है इनपुट डिवाइसेस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस जो डेटा को एक्सेप्ट करता है यूजर से और उसी डेटा को ट्रांसलेट करता है जो सिस्टम जिस लैंग्वेज में इंटरप्रेट करती है। यानी कि ये क्या करता है, जो डेटा होता है जो यूजर से एक्सेप्ट किया हुआ जो डेटा है उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के बाद जो सिस्टम है उसको प्रोवाइड करता है। ये सब इनपुट डिवाइसेस आज मार्केट में बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है जिनको हमने अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट स्लाइड में वो क्लासिफिकेशन देख लेंगे। ऐसे हमने इनपुट डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन किया था। इनपुट डिवाइसेस को हमने 6 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया था। उसमें से फर्स्ट क्लासिफिकेशन था कीबोर्ड डिवाइसेस। ओके, इनपुट डिवाइसेस को हमने कीबोर्ड डिवाइसेस में डिवाइड किया था। उसके बाद पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, देन डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक कार्ड डिवाइसेस, उसके बाद विजन बेस्ड डिवाइसेस और लास्ट था स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस। उसमें कीबोर्ड डिवाइसेस में हमने एक डिवाइस को लिया था जिसका नाम था कीबोर्ड। ओके, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में अलग अलग से डिवाइसेस है जिसमें हमने माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक पेन, टच स्क्रीन वगैरह देखा था। ठीक है। उसके बाद डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस में हमने इस डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था इमेज स्कैनर, दूसरा था ओसीआरडी, तीसरा था बायोमेट्रिक। इमेज स्कैनर में हमने फ्लैट बेड और हैंडहेल्ड जो स्कैनर होते हैं उनको इस डिवाइस के हमने यहाँ पे इनपुट किया है। ओसीआरडी में क्या इनपुट किया है, ओएमआर, एमआईसीआर और बारकोड। इसको इन 3 डिवाइसेस को इसके अंदर डिवाइड किया है। बाद में बायोमेट्रिक एक ही डिवाइस होता है, वो जो बायोमेट्रिक अलग अलग टाइप्स के होते हैं वो डिवाइस एक ही है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में हमने क्या किया था, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, एमसीआर और आरएफसीआर। ओके, एमसीआर में क्या क्या इंक्लूड किया था, एटीएम कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें चिप होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक चिप होती है जो आपको दिखाई देगी अगर आपने एटीएम कार्ड को ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें एक चिप होती है। वो चिप अगर किसी भी कार्ड में हो तो वो क्या कहलाता है, एमसीआर कार्ड कहा जाता है उसको। आरएफसीआर में लिप कार्ड जो एंट्रेंस के लिए होता है, किसी भी लोग के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, सेंसर टेक्नोलॉजी होती है। उसके बाद हमने देखा विजन बेस्ड डिवाइसेस, उसमें डिजिटल कैमरा और डिजिटल वीडियो कैमरा को इंक्लूड किया था। और वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस में माइक्रोफोन हो, आपका ईयरफोन हो या साउंड कार्ड हो, ये सब हमने डिवाइसेस इस कैटेगरीज में इनको इंक्लूड किया था। उसके बाद में हमने क्या किया था कि कीबोर्ड डिवाइसेस में जो पहला डिवाइस है जिसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, वो फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा मैं। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस टुडे। ओके, आज के युग में क्या है कि कीबोर्ड एक बहुत ही कॉमन सा यूज किया जाने वाला एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइसेस है, जिसकी वजह से बहुत सारा हेल्पफुल होता है जब आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो। इस समय मैं आज अपना क्लास चालू होने से पहले ही मैंने क्या किया था कि अभी कीबोर्ड अटैच किया था मेरे लैपटॉप को, क्योंकि कीबोर्ड से बहुत सारी आसानी हो जाती है
अदर अगर क्योंकि मैंने क्यों कीबोर्ड अटैच किया था क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वहाँ उसमें कुछ कीज जो होती है वो क्या ऑपरेट नहीं होती, तो इसलिए मैंने अदर कीबोर्ड इसको अटैच किया था। कीबोर्ड की वजह से अभी आज के युग में कैसा हुआ कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट कीबोर्ड आपको दिखाई देंगे। कीबोर्ड अब लाइटनिंग कीबोर्ड भी आपको क्योंकि अभी क्या नए जनरेशन के कंप्यूटर्स में जस्ट आपको स्क्रीन दिखाई देखने को मिलेगी, और जो उसकी कीबोर्ड होती है वो टोटल लाइट रिलेटेड कीबोर्ड होती है, यानी कि आप किसी भी सरफेस पर उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। तो इसलिए आज की जनरेशन में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के कीबोर्ड्स की जाती है, ठीक है। all they allow all entries into a computer system by pressing a set of keys। अब इसमें क्या होता है कीबोर्ड में अलग अलग से कीज होती है, की का एक सेट होता है। द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड यूज्ड टुडे इज द QWERTY कीबोर्ड। अब हम आप या कोई भी जो अभी की जनरेशन की है उनको एक प्रॉपर नाम है कीबोर्ड को, वो है QWERTY कीबोर्ड, ठीक है। उसमें से जनरली एक या अभी कीज का कुछ नहीं रहा है, क्योंकि पहले के जमाने में थोड़ा सा लिमिटेशन थी की के ऊपर, मगर अभी कोई भी अब ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि उस कीबोर्ड में कितनी कीज रखना है, ठीक है। कीबोर्ड हैज फॉलोइंग लेवल्स बटन, कीबोर्ड के ऊपर अलग अलग की बटन्स होते हैं, उसमें से फंक्शन की होती है टाइप राइटिंग की, उसमें टाइप राइटिंग की में अलग अलग से कीज होती है जिसको हमने क्लासिफाई कर सकते हो आप अल्फाबेटिकली या लेटर कीज, ओके। पंक्चुएशन कीज, ओके, सिंबल कीज, नेक्स्ट है स्पेशल कैरेक्टर्स विद नंबर कीज, नॉन प्रिंटेबल कीज, और उसके ये जो मेन क्लासिफिकेशन होगा इसके अंदर हमने ये चार सब क्लासिफिकेशन किया है। टाइप राइटिंग कीज को अलग अलग चार पार्ट में डिवाइडेशन किया है, आगे हम देखेंगे। मैंने पूरा एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट किया है स्क्रीन के ऊपर, वो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है न्यूमेरिकल कीज, स्पेशल कीज, ओके। सबसे पहला जो कीबोर्ड बनाया गया था कि QWERTY टाइप का कीबोर्ड, जो पर्सनैलिटी का नाम क्या है, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ओके। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने दुनिया का पहला QWERTY कीबोर्ड बनाया था अमेरिका में, और इसके साथ इसको यानी कि क्रिस्टोफर को किसने किसने हेल्प किया था ये पहला कीबोर्ड बनाने के लिए, तो उसमें है सैमुअल सॉल, ओके, कार्लोस ग्लिटन और जॉन प्रैट, ओके। इन तीन लोगों के मदद से क्रिस्टोफर ने दुनिया का पहला QWERTY कीबोर्ड बनाया था। अब ये इतना सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे आने वाले फ्यूचर में, तब आप इतना डिटेल आपको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ये यहाँ पे जो कीबोर्ड की कीज होती है उनको मैंने क्लासिफाई किया है। अब ये क्लासिफिकेशन देखने के बाद आपको एग्जाम में अगर कीबोर्ड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए या 10 मार्क के लिए, ओके, तो उसके लिए आपको लिखना क्या है उसमें कीबोर्ड का थोड़ा सा पहले साइड पे जो हमने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखा था वो लिखने के बाद आपको कीबोर्ड का क्लासिफिकेशन लिखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन कीबोर्ड, तो आपको ये सब बातें उस पेपर में लिखनी होंगी, ओके। कीबोर्ड रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन और ये क्लासिफिकेशन आपको लिखना होगा। अगर ये आप क्लासिफिकेशन लिखते हो तो 5 में से 5 मार्क आपको मिल सकते हैं, ओके। अब ये आपके ऊपर होता है कि अगर आपको आउट ऑफ मार्क मिलते हैं तो ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आप किस प्रकार से प्रेजेंट करते हो एग्जाम पेपर में, तब आपको आउट ऑफ मार्क पढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे कीबोर्ड की कीज का क्लासिफिकेशन कैसे किया है। कीबोर्ड के जो टोटल कीज होती है, सेट ऑफ कीज होती है, उसको हमने 4 अलग अलग मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है फंक्शन की, दूसरा है टाइप राइटर कीज, तीसरा है नंबर कीज और चौथा है स्पेशल कीज, ओके। फंक्शन कीज में आपने देखा होगा कि कीबोर्ड के टॉप साइड में सबसे ऊपर वाले साइड में जो ये होती है कीज होती है F1 से लेके F12 तक, वो सब क्या है, F जहाँ पे आपको F दिखेगा वो उस F का मीनिंग क्या होता है, फंक्शन, ओके। F का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, फंक्शन कीज। तो F1 से लेके F12 तक कितने जो कीज होती है वो सब फंक्शन कीज होती है। टाइप राइटिंग कीज जो है उसमें हमने 4 अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। टाइप राइटिंग कीज कितनी होती है, अल्फाबेटिकल और
लेटर कीज हम उसको कहते हैं जो ए से जेड तक होती है, ये स्मॉल हो या कैपिटल इसमें हो, फॉर्म में हो, तो ये सब क्या है अल्फाबेटिकल कीज है। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर विद नंबर्स की, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कीज अलग है और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर विद नंबर कीज ये अलग है। ये कैसे होता है देख लीजिए, 0 to 1 विद सिंबल। ओके, जैसे कि इसमें क्या करना पड़ता है आपको, शिफ्ट प्लस ये पर्टिकुलर की को प्रेस करना पड़ता है, 0 शिफ्ट प्लस 0 या शिफ्ट प्लस 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर्स है उतने। ओके, ये शिफ्ट की प्रेस करने के बाद ही वो पर्टिकुलर जो स्पेशल कैरेक्टर नंबर की जो है वो ऑपरेट हो जाएंगे। ये कीज कैसे होती देख लीजिए, यहाँ पे जो एट द रेट का साइन है, ये जो साइन दिखाई दे रहा है आपको परसेंटेज एंड, ओके, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है स्पेशल कैरेक्टर विद नंबर कीज इसको कहेंगे। ओके, उसके बाद पंक्चुएशन कीज, इसमें कौन सी कीज आती है देख लीजिए कि वो जो इंटर होता है, बैक स्पेस, इंटर और शिफ्ट जो कीज होती है, और ये कीज कहाँ पे खत्म होती है, जो जब स्पेशल कैरेक्टर कीज खत्म होती है विद नंबर्स वाली कीज और अल्फाबेटिकल कीज, ये दोनों कीज खत्म जब होती है तो उसके बाद उसके साइड में जो कीज होती है उसको पंक्चुएशन की सिंबल कीज कहा जाता है। ये कीज जनरली देख लीजिए ये ऐसी होती है, ये प्लस एंड अंडरस्कोर प्लस ब्रैकेट। ओके, ये जो क्वेश्चन मार्क, ये जो कीज आपको दिखाई देती है कीबोर्ड के ऊपर, वो सब क्या है पंक्चुएशन सिंबल कीज होती है। ठीक है, उसके बाद हम नॉन प्रिंटेबल कीज को देखेंगे। नॉन प्रिंटेबल कीज जो होती है, अब इसको नॉन प्रिंटेबल कीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर ये ऑपरेट करने के बाद कोई भी हार्ड कॉपी ये होता है, जैसे कि अगर आपने ए प्रेस किया और उसका प्रिंट निकाला तो ए प्रिंट करके आएगा, मगर ये जो कीज होती है ये प्रेस करने के बाद अगर आपने प्रिंट की कमांड दे दी तो कुछ भी आपको प्रिंट में नहीं दिखाई देगा। ये क्या होता है, ये नॉन प्रिंटेबल कीज होती है जिसमें कीज इंक्लूड होती है स्पेस बार, टैब, बैकस्पेस, एरो या कर्सर कीज भी आपको इसको बोल सकते हैं। कितने कीज होती है, स्पेस बार, टैब, बैकस्पेस और एरो कीज, जो चार अलग अलग चार दिशाओं में जो कर्सर होता है, एरो जो होती है जो शिफ्ट के नीचे होती है, देखो आप देख सकते हो कभी भी चार अलग अलग चार जो एरो होती है लेफ्ट राइट अप डाउन, वो सब क्या है एरो कीज है, वो सब क्या है नॉन प्रिंटेबल कीज है। उसके बाद हम जो मेन क्लासिफिकेशन किया था कीज का वो है नंबर कीज। नंबर कीज में आप देख सकते हैं जो नम लॉक होता है कीबोर्ड पर, जो नम लॉक होता है वो जो ब्रैकेट होता है वो उसमें इंक्लूड होने वाली सब कीज जो है वो नंबर कीज होती है। उसमें क्या है नंबर लॉक का बटन भी इंक्लूड होता है, उसमें 0 to 9 जो नंबर होते हैं वो सब नंबर इंक्लूड होते हैं। उसके साथ ही जो जितने भी साइन होती है मैथमेटिकल साइंस वो सब नंबर कीज में इंक्लूड की जाती है। उसके बाद है स्पेशल कीज, जो चौथा क्लासिफिकेशन हमने किया था टोटल कीज का, वो है स्पेशल कीज। उसमें क्या है इंटर, कंट्रोल, अल्ट, एस्केप, डिलीट, शिफ्ट पेज अप, पेज डाउन, होम एंड और इंसर्ट, ये जितने भी कीज आपको दिखाई देती है कीबोर्ड पर ये सब क्या है स्पेशल कीज है। इतना सारा क्लासिफिकेशन हमने कीबोर्ड की कीज का किया है। मुझे लगता है ये इजी है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें आपकी आइडिया क्लियर हुई होगी कि कैसे क्लासिफिकेशन करना है कीबोर्ड के कीज का। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, जो है इनपुट डिवाइसेस के अंदर ही जो हमने पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस देखा था, एक तो कीबोर्ड डिवाइसेस था, दूसरा था पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। उसमें जो पहला डिवाइस है माउस, उसको हम देख लेंगे। ओके, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंट एंड ड्रॉ इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, बहुत ही पॉपुलर पॉइंट एंड ड्रॉ इनपुट डिवाइस है। ओके, it is a must have input devices on modern PCs because they support GUI interface। अब ये क्या है, अब ये आज के जो जितने भी कंप्यूटर्स है या लैपटॉप्स है उसमें क्या है माउस अटैच है या उसको माउस की जरूरत होती है, क्योंकि माउस से बहुत ही काम आसान होता है जब आप कंप्यूटर पर वर्किंग करते हो। तो अब ये माउस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों चाहिए, क्योंकि ये किसको सपोर्ट करता है, जीयूआई सिस्टम को सपोर्ट करता है। जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है, यानी कि ये जो पॉइंटर होता है उस पॉइंटर की मदद से आप कंप्यूटर और आपके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो जीयूआई इंटरफेस जो होता है
वो बहुत ही हार्ड फास्ट होता है और बहुत ही इजीली होता है। इसलिए जो पॉइंटिंग जो डिवाइसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जो जीयूआई सिस्टम जो होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ग्राफ के माध्यम से, या कि अगर किसी किसी पॉइंट को आपको एबल करना है या डिसेबल करना है, तो आप इस पॉइंटिंग डिवाइस जो होते हैं, जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं उसमें से आप उनकी मदद से जीयूआई इंटरफेस कर सकते हो। ठीक है, इट्स देयर आर प्राइमरी यूजर इंटरफेस। ये क्या है? प्राइमरी यूजर इंटरफेस जो होता है यूजर और सिस्टम के बीच में पॉइंटिंग डिवाइस से, स्पेशली माउस इस डिवाइस से, तो वो बहुत ही फास्ट होता है और इजीली होता है, जिससे कि आपको आपकी जो वर्किंग है कंप्यूटर पर, वो उसमें क्या होता है, कुछ डिफिकल्टी नहीं आती है, वो इजीली आपका काम कंप्लीट हो सकता है। ओके, nowadays the mouse is available in different type and categories। okay, आज की तारीख में या आज के सिचुएशन में बहुत सारे माउस डिफरेंट टाइप्स में या अलग अलग कैटेगरीज में आपको देखने को मिलते हैं, which has wired and wireless mouse 1 2 और 3, बटन माउस, मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस, सीरियल और बज माउस और लेजर माउस। ये सब अलग अलग प्रकार है माउस की, जिसमें हम कह सकते हैं कि वायर्ड वाला माउस होता है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। ओके, वायरलेस वाला माउस हो सकता है, 1 2 और 3 बटन वाला जो आप माउस पर क्लिक करते हो, वो 1 2 या 3 बटन वाला भी माउस हो सकता है। मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस भी हो सकता है। ऑप्टिकल माउस थोड़ा सा महंगा होता है। ओके, सीरियल और बस माउस और लेजर माउस तो अभी कॉमन हुआ है, जो वायरलेस माउस होता है, जो लेजर माउस यूज करते हो, वो आपको इजीली पता होगा, क्योंकि आपने इसमें से एक माउस, इसमें जितने प्रकार हमने यहाँ पे लिखे हैं उसमें से एक माउस आपने यूज किया होगा। क्या हमने जस्ट एक थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे माउस के अलग अलग टाइप्स को इंक्लूड किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे माउस के फंक्शन। माउस के यूज से क्या होता है, अगर माउस आप यूज करते हो तो उससे क्या आपको आसानी होगी, या माउस क्या काम करता है, वो यहाँ पे फंक्शन मैंने इंक्लूड किए। क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनी मीन्स ऑफ विंडोज, यानी कि अगर विंडोज में से या कोई भी स्क्रीन को आपको ओपन कर सकते हो, आप उसको क्लोज कर सकते हो। ये किसी भी स्क्रीन को ओपन करना या क्लोज करना, ये माउस का पहला काम है। नेक्स्ट है स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग एनी ऑपरेशन। अगर आप कंप्यूटर पे जो ऑपरेशन करते हो या जो कुछ काम करते हो, उसको स्टार्ट करना या उसको स्टॉप करना, ये माउस के द्वारा आप कर सकते हो, यही इसका काम है। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग एनी स्क्रीन और मैटर। किसी स्क्रीन को सिलेक्ट करना है या किसी पैरा को सिलेक्ट करना है या किसी मैटर को सिलेक्ट करना है, तो वो आप माउस की मदद से कर सकते हो, यही इसका काम है। मूविंग फ्रॉम वन ऑप्शन टू अनदर, किसी एक ऑप्शन से लेकर दूसरे ऑप्शन तक जाना है, या एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना या दूसरे को वो छोड़ के दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ये यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आपको मूव करना है तो आप माउस की मदद से कर सकते हो। मूविंग एक्टिविटी करता है माउस। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेटिंग टाइप एरिया एंड स्टार्ट। ओके, एरिया स्टार्ट, सॉरी, इंडिकेटिंग टाइपिंग एरिया स्टार्ट, जहाँ पे टाइपिंग एरिया स्टार्ट होता है वहां पर ये माउस कर्सर जो होता है वो ब्लिंक करते रहता है। तो वहाँ आपको ये अंदाजा आ जाता है कि आपको ये आइडेंटिफाई होता है कि वो कहाँ से, टाइपिंग एरिया कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, और वो इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हो, और वहां से टाइपिंग एरिया आपका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है या जहाँ पे माउस ब्लिंक कर रहा है, तो वहां से आप अपना टाइपिंग वर्क जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ये इजीली आपको आइडेंटिफाई कर देगा कि आपका टाइपिंग एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, या ये तो हो गया माउस की थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन, जो बहुत ही इजी है। आप जस्ट हमने यहाँ पे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कवर कर लिया है उसको। नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस में जो डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस है। डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस में हमने अलग अलग से 3 पार्ट किए थे, उसमें से एक पार्ट था OCRD। अब ये OCRD क्या है, इसके अंदर कौन से डिवाइस ये आते हैं, ये हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अब ये है OCRD का फॉर्म क्या आता है? OCRD स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। ओके, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, इसमें क्या है OCRD का फुल फॉर्म दिया है। आप
एक बार रीड कर लेना ये, क्योंकि एग्जाम में यही ऐसे ही जो फुल फॉर्म होते हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। ओके, इट इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज लेटर नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यहाँ पे। ये जो ओसीआरडी डिवाइसेस होते हैं, जितने भी ओसीआरडी डिवाइसेस होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो उसका आंसर क्या है, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए, लेटर्स या कुछ नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप इसकी मदद ले सकते हो, जितने भी ओसीआरडी डिवाइसेस होते हैं। ओके, the devices convert bitmap image of characters into ASCII code। अब ये ASCII कोड और बिटमैप क्या होता है वो आगे हम देख लेंगे। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे समझ लेना कि ये जो डिवाइसेस होते हैं ये क्या कन्वर्ट करते हैं, बिटमैप इमेज को कन्वर्ट करते हैं इसमें ASCII कोड में। अब ये दोनों भी कॉन्सेप्ट हम आगे इसको डिटेल में देख लेंगे। यहाँ सिर्फ ये आपको समझना है कि बिटमैप इमेज को कन्वर्ट करते हैं ASCII कोड्स में, ये जो OCRD डिवाइसेस होते हैं वो। ओके, नेक्स्ट है द पॉपुलर OCRD डिवाइसेस आर। अब ये OCRD डिवाइसेस इनमें जो डिवाइसेस पॉपुलर है, जिनका यूज किया जाता है अलग अलग फॉर्म में, वो कौन से हैं, OMR, MICR एंड बारकोड रीडर। OMR, MICR और बारकोड रीडर, ये तीन डिवाइसेस है किसके अंडर इंक्लूड होते हैं, OCRD इस डिवाइस के अंदर इंक्लूड होने वाले ये तीन पॉपुलर डिवाइसेस है। तो इसको हम अलग अलग इंडिविजुअली हम इसको फोकस करेंगे। पहले OCR पर फोकस करेंगे, नेक्स्ट MICR पर और बाद में बारकोड के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं OMR क्या है। OCR का एक पहला डिवाइस जो है OMR, यहाँ पे स्क्रीन पर थोड़ा सा फोकस करो। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इट इज वन टाइप ऑफ स्कैनर। अब ये क्या है, एक स्कैनर का प्रकार ही है। OMR का क्या है, एक टाइप का स्कैनर ही है। ओके, विच रिकॉग्नाइज, जो रिकॉग्नाइज करता है, जो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है अ पार्ट, अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क, प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क। अब ये क्या रिकॉग्नाइज करता है OMR, जब आप किसी पेपर या पेज पर कोई मार्क करते हो, या कैसे सर्कल करते हो, या छोटा सा डॉट करते हो, या कोई स्टार करते हो पेन से, पेंसिल से। ओके, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए OMR ये शीट यूज की जाती है। ओके, इट इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज एग्जाम पेपर बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और MPSC, UPSC बोर्ड। अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि ये कौन यूज करता है और किस लिए यूज करता है। जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है या यूनिवर्सिटीज है या MPSC या UPSC का जो बोर्ड होते हैं, वो एग्जाम लेने के लिए जो शीट का यूज करते हैं, जो स्टूडेंट को एग्जाम के टाइम पर या एग्जाम हॉल में जो आंसर शीट दी जाती है या क्वेश्चन पेपर जो दिया जाता है, उसमें क्या होता है, ऐसे कुछ मार्क होते हैं। जब किसी स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन नंबर के आगे अगर मार्क किया है, या MCQ क्वेश्चन अगर रहता है, तो किसी 4 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन के ऊपर उसने कोई मार्क किया है, ये करेक्ट आंसर के ऊपर अगर मार्क किया है, तो वो रिकॉग्नाइज करने के लिए इस OMR शीट का यूज किया जाता है। आई थिंक आपको जब 12 की एग्जाम दे रहे थे तब आपको बारकोड कुछ तो भी था, पेपर मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने कभी आपके 12 का जो इन्वेलिजेशन जो होता है वो नहीं किया है 12 का। मगर आप में से आप बहुत सारे लोगों ने वो देखा होगा कि वो अगर आपको OMR शीट मिली थी या नहीं थी मुझे पता नहीं, मगर वो OMR शीट में क्या होता है, जब कोई स्टूडेंट अपना आंसर वो मार्क करता है, तो वो शीट जो होगी, वो जो पेपर होता है, वो पेपर एक स्कैनर टाइप डिवाइस होता है। उसमें क्या किया जाता है, वो स्टूडेंट का जो पेपर होता है, जिसने उसके ऊपर मार्क किया है, वो पेपर को उस स्कैनर में क्या करते हैं, वो पेपर को रखते हैं। और वो स्कैनर क्या करता है, यानी कि OMR स्कैनर क्या करता है, जिस क्वेश्चन के ऊपर या जिस आंसर पर उसने मार्क किया है, वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। और
टोटल मार्क को काउंट करता है। तो ऐसे ही एमपीएससी यूपीएससी जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बोर्ड्स जो होते हैं वो जनरल पेपर अगर पहला पेपर जो होता है तो वो इसी बेस पर वो कंडक्ट करते हैं, ओएमआर शीट के बेस पर ही एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए ये ओएमआर शीट यूज की जाती है। द डिवाइस कन्वर्ट्स बिटमैप इमेज ऑफ कैरेक्टर्स इनटू ASCII कोड्स, यानी कि जितने भी OCRD डिवाइसेस होते हैं वो सब क्या करते हैं, ये जो कोड होता है बिटमैप इमेज जो होती है वो ASCII कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट इसके ऊपर ओएमआर पर डिस्कशन होने के बाद हम जाएंगे MICR के ऊपर। ठीक है, OCRD डिवाइस का सेकंड, OCRD में इंक्लूड होने वाला ये सेकंड डिवाइस है जिसका नाम है MICR। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, MICR stands for magnetic ink character recognition। ओके, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ओके, MICR का फुल फॉर्म यहाँ पे फोकस करो, ये 100% एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछ सकते हैं MICR क्या है। तो इसमें से क्या होता है कि आपको यम का एग्जाम में क्या किया जाता है कि ये 3 वर्ड यहाँ पे दिए जाते हैं और MICR में यम का मीनिंग क्या होता है ऐसा पूछा जाता है। तो अब आपको मैग्नेटिक ये ध्यान में रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये क्या होता है, इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ स्कैनर। अब ये भी क्या है, एक प्रकार का स्कैनर ही है, सिमिलर टू OCR। जब सिमिलर टू OCR, ओके, ये जो OCR जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसमें का ये पार्ट है या एक टाइप का स्कैनर भी है, व्हिच रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। मैग्नेटिक इंक से बनी जो कैरेक्टर होता है, मैग्नेटिक इंक से बना जो कैरेक्टर होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये MICR डिवाइस का यूज किया जाता है। द डिवाइस इज यूज्ड स्पेशली इन बैंकिंग इंडस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, ये जो MICR टेक्नोलॉजी होती है वो केवल बैंक में ही यूज की जाती है। यानी कि अब जितने भी बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैंक में ये MICR टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। आप कहाँ पे यूज करते हैं ये अगला सेंटेंस आपको बताया देगा। देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द डिवाइस इज यूज्ड स्पेशली इन बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर हैंडलिंग चेक ट्रांजैक्शंस। जब बैंक में जब चेक ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, चेक पर जो MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक से जो डिजिट बनाए जाते हैं उस डिजिट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस डिजिट को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस MICR डिवाइस का यूज हर बैंक में किया जाता है। ओके, द MICR हैज ओनली 14 सिंबल्स इंक्लूडिंग 10 डिजिट एंड 4 स्पेशल कैरेक्टर्स। अभी MICR जो कोड होता है वो टोटल कितने नंबर्स का कोड होता है या कितने कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर उसमें होते हैं, तो टोटल 14 क्या होता है, सिंबल का वो कोड होता है। ओके, MICR का जो नंबर होता है वो टोटल कितने डिजिट होते हैं, उसमें 14 डिजिट होते हैं। ओके, 14 में से 10 क्या वो न्यूमेरिकल डिजिट होते हैं और 4 जो होते हैं वो क्या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, 14 में से 4 क्या है स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और बाकी सब नंबर्स होते हैं वो। अब ये टोटल नंबर्स कितने होते हैं MICR में 14। ये MCQ के लिए यहाँ पे फोकस करो। ओके, टोटल नंबर ऑफ MICR कोड आपको वहां पे आंसर देना पड़ेगा 14। ओके, उसमें से 10 डिजिट और 4 स्पेशल कैरेक्टर। अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस डिवाइस। अब यहाँ पे सिर्फ नंबर और स्पेशल कैरेक्टर ही इंक्लूड किए जाते हैं MICR टेक्नोलॉजी में। MICR टेक्नोलॉजी में A to Z यानी कि A B C D E F G H जो जितने भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स है ये इस पर ये MICR डिवाइस काम नहीं करता है। MICR डिवाइस किस पर काम करता है, सिर्फ नंबर पे काम करता है। 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर होते हैं तो उसमें उस पर ही काम करता है और ये सिर्फ 4 डिजिट स्पेशल कैरेक्टर्स को ही रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद के जो अल्फाबेटिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं ए से लेके जेड तक उस पर ये MICR काम नहीं करता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन दिस डिवाइसेस, देयरफॉर
other industry have not adopted the MICR technology. अब सबसे मेन रीजन जो है MICR टेक्नोलॉजी सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड ही होने का क्या कारण है, क्योंकि इसमें ABCD नहीं है, यानी कि ABCD कैरेक्टर्स वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसलिए अदर इंडस्ट्री जो होती है वो अदर इंडस्ट्री MICR टेक्नोलॉजी का यूज करने में वो उनके लिए कुछ फायदेमंद नहीं है ये अदर इंडस्ट्री के लिए MICR टेक्नोलॉजी, इसलिए अदर इंडस्ट्री ने इसको अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, MICR टेक्नोलॉजी के बारे में आप या इसमें इससे पहले वाला जो था क्या था, रिपीट करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा। OMR टेक्नोलॉजी। ओके, OMR क्या करता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये किस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ये एजुकेशनल सेक्टर में इसको यूज किया जाता है। OMR टेक्नोलॉजी जो एग्जाम रिलेटेड ये काम में लाया जाता है, ये टेक्नोलॉजी। इसमें पेंसिल और पेन में जो मार्क किया जाता है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम किया जाता है OMR डिवाइस में। मगर MICR डिवाइस में क्या है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होने वाला डिवाइस है, ये स्पेशली चेक ट्रांजैक्शन के ऊपर काम करता है, और ये 14 सिंबल्स का होता है ये MICR डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन सॉरी यहाँ पे डिफरेंस देखा था। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट जो है बारकोड के ऊपर फोकस करेंगे। बारकोड जिसको ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, डाटा स्कैनिंग डिवाइस। इसमें जो हमने OCRD देखा था, OCRD में जितने डिवाइसेस थे OMR, MICR और ये थर्ड है BCR, और इसको कहा जाता है OBR। BCR भी कहा जाता है और OBR भी कहा जाता है इस डिवाइस को। अब ये BCR क्या है, BCR stands for barcode reader. It also known as OBR, which stands for optical barcode reader. Okay, BCR का फुल फॉर्म क्या है, बारकोड रीडर, और OBR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ये दोनों भी एक ही है मगर नाम इनका अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डाटा कोडेड इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल लाइंस बार आल्सो नोन एज कोड्स। जब स्मॉल लाइंस और बार के ऊपर कुछ डाटा को एनकोडेड किया जाता है तब उसको कहा जाता है बार कोड। अब ये बार कोड कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपकी जो नोटबुक है, नोटबुक के पीछे आपको बार कोड दिखाई देगा। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट के ऊपर या पीछे क्या होता है, बार कोड का एक शीट होती है या स्टिकर होता है, बार कोड का एक स्टिकर होता है। ठीक है, आप हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड का स्टिकर देख सकते हो। वो बार कोड का स्टिकर कैसे होता है, उसमें ऐसे लाइंस होती है और लाइंस के अंदर क्या किया जाता है, डाटा को एनकोडेड किया जाता है। ओके, उसी सभी लाइंस को क्या कहा जाता है, उनको लाइन भी कहा जाता है और बार भी कहा जाता है। बार और ये जब किसी लाइन में या बार में जब डाटा एनकोडेड किया जाता है तो उसको कहा जाता है बार कोड्स। ओके, a barcodes reader is a device for decoding barcodes data. Okay, decoding barcodes data. अब ये barcode reader device जो होता है वो क्या करता है, barcode यानी कि बार्स में या barcodes में जो कुछ डेटा को एनकोडेड किया गया है उसी एनकोडेड डेटा को डिकोडेड करने के लिए इस बारकोड डिवाइसेस का यूज किया जाता है। It use laser beam scanning technology. अब ये जो बारकोड रीडर जो होता है, डिवाइस जो होता है, उसमें क्या करते हैं, लेजर बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें आप किसी मॉल में देखा होगा या सुपर मार्केट में देखा होगा, जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो प्रोडक्ट जब आप काउंटर पे बिलिंग के लिए जाते हो तो प्रोडक्ट के पीछे वो वहाँ पे वर्कर क्या करता है, एक मशीन लेता है और वो बारकोड के ऊपर उसको स्कैन करता है। तब आपको वहां पे एक रेड लाइट देखने को मिलेगी जो लेजर बीम जिसको कहा जाता है। वो क्या करता है, लेजर बीम उस बार के ऊपर या बार कोड के ऊपर स्कैनिंग करता है, और वो स्कैनिंग करने के बाद उस बार कोड में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, उसको डिकोड करता है और वो बिलिंग के लिए वो हेल्पफुल रहती है। Okay, all types of goods are appeared barcodes for unique identification purpose. अब ये बारकोड क्यों किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी जो मैन्युफैक्चरर होता है वो देता है,
क्योंकि बार कोड क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो क्या करता है, अगर आप 1 मिनट बचा है, 1 मिनट के अंदर अगर ये कंप्लीट होता है तो हम कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है ये बारकोड के बारे में हम कल ही डिस्कस करेंगे। यहाँ तक सिर्फ आप क्या करो, बीसीआर और ओसीआर का मीनिंग यहाँ पे, फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान दीजिए। बीसीआर क्या है, बार कोड रीडर, और ओबीआर क्या है, ऑप्टिकल बार कोड